नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे केमद्रुम दोष के बारे में। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो यह दोष आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। केमद्रुम दोष में क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं वह इस प्रकार से हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का केमद्रुम दोष में जन्म हो तो वह व्यक्ति दुर्भाग्यहीन, दरिद्र, दुखी, धनहीन, स्त्रीहीन, पुत्रहीन, कपटी और धूर्त होता है। व्यक्ति बुद्धिहीन तो होता ही है, अस्वस्थ होता है, निर्बल होता है, घर परिवार से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति राजकुल में जन्म लेने के बाद भी दरिद्र हो जाता है, भय युक्त होता है, उसके मन में डर बना रहता है, मन में द्वेष भावना बनी रहती है। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। अगर किसी की भी कुंडली में केमद्रुम दोष होगा तब अगर केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा तो उसको इस प्रकार से कष्ट नहीं होंगे, वह विफल हो जाएगा, उसको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो दोष बनता है वह भंग भी होता है, उसको देखने की अलग विधि होती है। होता क्या है, अगर आप किसी की भी कुंडली देखें तो आप एक दोष देख करके फलादेश नहीं करें। अगर केमद्रुम दोष बन रहा है तो आप यह भी देखें वह भंग तो नहीं हो रहा है। अगर भंग हो रहा है तो उसको अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, उसको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें केमद्रुम दोष बनता कैसे है। मित्रों, चंद्रमा से दूसरे भाव, चंद्रमा से द्वादश भाव या चंद्रमा के साथ राहु, केतु, सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह ना हो तो व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाता है। इसको आप इस तरह से समझें। मान लीजिए चंद्रमा लग्न कुंडली में बैठा है, यानी चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है, तो चंद्रमा से दूसरे भाव, चंद्रमा से द्वादश भाव या चंद्रमा के साथ सूर्य, राहु, केतु के अलावा कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाएगा। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है, चंद्रमा के साथ मंगल बैठेगा, राहु बुध बैठ जाए, गुरु, शुक्र, शनि बैठ जाएगा तो केमद्रुम दोष नहीं बनेगा। तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो, तब केमद्रुम दोष बनेगा। कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे, तो मान लीजिए चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा तो सप्तम भाव में कोई चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से पिछले यानी छठे भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से अगले अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो और राहु, केतु, सूर्य के अलावा कोई ग्रह ना हो तो व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाएगा। अगर चंद्रमा के साथ सूर्य बैठेगा तब भी केमद्रुम दोष माना जाएगा, राहु बैठेगा तब भी केमद्रुम दोष माना जाएगा, केतु बैठेगा तब भी केमद्रुम दोष माना जाएगा। क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठेगा तो अमावस्या के दिन माना जाएगा, तो वही खराब हो जाएगा। और सूर्य के चंद्रमा के साथ केतु, राहु बैठेंगे तो ग्रह दोष बन जाएगा, तो वो केमद्रुम दोष माना जाएगा। अगर चंद्रमा के साथ बुध, गुरु, शुक्र, शनि बैठ जाएंगे तो केमद्रुम दोष नहीं माना जाएगा। यह आप हमेशा ध्यान रखें। हमने किसी भी भाव में राशि इसलिए नहीं लिखी है, राशि का महत्व नहीं है, केवल चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा मान लीजिए पंचम भाव में बैठा है तो चंद्रमा के साथ चंद्रमा के आगे वाले भाव, चंद्रमा से पिछले वाले भाव में सूर्य, राहु, केतु के अलावा कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष बनता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो आपको
यह दोष अच्छा प्रभाव नहीं देगा, यह अशुभ प्रभाव देगा। जो हमने अशुभ प्रभाव बताए हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, यानी आप धनहीन हो जाएंगे, पुत्रहीन, बुद्धिहीन, माता पिता से दूर, घर परिवार से दूर, यानी आप रोगी, अस्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष भंग हो रहा है तो आपको यह सब कष्ट नहीं होंगे। अब भंग कैसे होता है उसको भी आप समझ लें। चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा से दूसरे भाव, चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यह ग्रह बैठे हों तो केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठा हो तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। और चंद्रमा लग्न कुंडली में केंद्र में हो तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि या मित्र राशि में स्थित हो और गुरु से दृष्ट हो तो केमद्रुम दोष भंग हो जाता है तथा केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझें। मान लें चंद्रमा लग्न में बैठा है तो चंद्रमा के साथ मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध बैठे हैं, केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा से दूसरे भाव में चंद्रमा से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि बैठे हैं तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, बुध, शनि यह ग्रह बैठे हैं तो केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा से केंद्र यानी चंद्रमा के साथ चंद्रमा से चतुर्थ भाव, चंद्रमा से सप्तम भाव, चंद्रमा से दसम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। यह चंद्रमा लग्न कुंडली में केंद्र में बैठा हो यानी 4, 8, 4, 7, 10 और प्रथम भाव में कुंडली में केंद्र में बैठा हो तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। अगर नवमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि या मित्र राशि में बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तब भी केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। तो मित्रों, केमद्रुम दोष भंग भी हो जाता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष बन रहा है तो आपको इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100% केमद्रुम दोष बन रहा है तब तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत है। अगर केमद्रुम दोष भंग हो रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 100% केमद्रुम दोष कैसे बनेगा कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के साथ सूर्य, राहु, केतु के अलावा कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य, राहु, केतु के अलावा कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से द्वादश भाव में सूर्य, राहु, केतु के अलावा कोई ग्रह ना हो, तब ऐसी स्थिति में 100% केमद्रुम दोष बनता है। और नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और चंद्रमा उच्च स्वराशि का ना हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम दोष बनता है। अगर केमद्रुम दोष बन गया तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत है। अगर केमद्रुम दोष भंग हो गया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आप केमद्रुम दोष से चिंतित ना हो। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो आप यह भी देखें कि कहीं वह योग भंग तो नहीं हो रहा है। अगर भंग नहीं हो रहा है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी कई कारण होते हैं जिससे वह भंग हो जाता है। वह हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राम।